नमस्कार दोस्तों। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी का एक टॉपिक जो कि हमारा सामान्य जानकारी का होने वाला है। सामान्य जानकारी के अंतर्गत एक टॉपिक आता है जिसे हम कहते हैं भारत की अवस्थिति के नाम से जानते हैं। इस भारत की अवस्थिति के अंतर्गत हम जानेंगे कि भारत अक्षांश के हिसाब से कहाँ पर पड़ता है पूरे विश्व के मानचित्र में, देशांतर के हिसाब से कहाँ पर है भारत की स्थिति। और इसके अलावा हम बात करेंगे कि भारत पूरे विश्व में जो 7 महाद्वीप हैं उनमें से किस महाद्वीप का हिस्सा है, और भारत पर्टिकुलरली जिस महाद्वीप का हिस्सा है वह उस महाद्वीप में कहाँ पर पड़ता है। इन सभी विषयों की हम आज आपसे बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं हम आगे की। तो अक्षांश एवं देशांतर के हिसाब से जानने के लिए आपको सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि अक्षांश और देशांतर क्या होते हैं। होगा हमारी जो अर्थ है वह कैसी है, गोल है। बेसिकली इसके बारे में कहा जाता है कि हमारी जो अर्थ है वह अंडाकार है। यह जो हमारी अर्थ है इस यह जो हमारी अर्थ है इस पर कुछ रेखाएं खींची गई हैं वैज्ञानिकों के द्वारा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये रेखाएं क्यों खींची गई हैं, इनसे क्या काम है। तो ये हम आपको एक पर्टिकुलर आपके लिए एक पार्ट लेकर आने वाले हैं जिसमें हम अक्षांश एवं देशांतर विस्तार को पढ़ेंगे। अक्षांशीय रेखा और देशांतर रेखाओं के बारे में जानकारी लेंगे। वह जो पार्ट है वो बहुत लंबा होने वाला है, इसलिए हम इसमें नहीं बता सकते। इसमें आपको थोड़ा सा बता सकते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है इस पर कुछ रेखाएं खींची गई हैं जो हमें दिखाई नहीं देती हैं, वास्तव में यह काल्पनिक है। तो एक रेखा खींची गई है, जैसे इस प्रकार से एक रेखा खींची गई है जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं 0 डिग्री, 0 डिग्री, 0 डिग्री रेखा। अब ये रेखा जो खींची गई है कैसी खींची गई है, यह खींची गई है रेखा क्षैतिज। यह रेखा कैसी खींची गई है, यह है क्षैतिज रेखा। और इस क्षैतिज रेखा को ही हम क्या कहते हैं, इस रेखा को कहते हैं हम अक्षांश। अक्षांश इसे क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा। इसे क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा कहते हैं। और इसी अक्षांश रेखा को अगर हम इंग्लिश में बात करें तो इसे कह देते हैं हम लैटिट्यूड। इसे क्या कह देते हैं, लैटिट्यूड, लैटिट्यूड कह देते हैं। तो आपको बेसिकली इंग्लिश में याद रखना क्या होगा, बहुत आसान होगा, क्योंकि जो लेटी हुई रेखाएं हैं उन्हें क्या कह देते हैं, लैटिट्यूड कह देते हैं। यह जो 0 डिग्री रेखा है, आप एक बात देखिए, यह जो 0 डिग्री रेखा है वो अर्थ को दो भागों में डिवाइड कर रही है। अर्थ को दो भागों में डिवाइड कर रही है। एक तो क्या हो जाएगा, एक तो हो जाएगा नॉर्थ और एक हो जाएगा क्या, साउथ, यानी उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग। इसे कहेंगे हम उत्तरी गोलार्ध यानी नॉर्थ हेमिस्फीयर, और इसे कहेंगे दक्षिणी गोलार्ध यानी साउथ हेमिस्फीयर। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए बात करते हैं हम देशांतर के बारे में। तो अक्षांश आपको समझ में आ गया होगा कि पृथ्वी पर कुछ रेखाएं खींची गई हैं जो कि काल्पनिक है, और यह रेखा क्षैतिज रूप में खींची गई है। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा कहते हैं, और इंग्लिश में इन्हें कहते हैं लैटिट्यूड। ठीक है। यह जो 0 डिग्री रेखा है इसे हम क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं। और यह जो भूमध्य रेखा है यह अर्थ को दो भागों में डिवाइड करती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। और हमारा भारत कहाँ पर आता है, हमारा भारत यहाँ पर आता है। तो हमारा भारत अक्षांश के हिसाब से किस गोलार्ध में आ जाएगा, तो हमारा भारत अक्षांश के हिसाब से आ जाएगा उत्तरी गोलार्ध में। तो ये बात आपको याद रखनी है कि हमारा भारत अक्षांश के हिसाब से किस गोलार्ध में आता है, उत्तरी गोलार्ध में आता है। टेंशन वाली कोई बात नहीं है, सभी चीज़ के आपको नोट्स मिलेंगे। हमने नोट्स बनाए हुए हैं जो आपको हमारे विद्या जीएस सेंटर के टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगे। उसे आपको ज्वाइन कर लेना है। इसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां से आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, बात करते हैं हम आगे की। अब बात करते हैं हम देशांतर के बारे में। तो ये हमारी क्या है, अर्थ हो जाएगी। और हमारी जो अर्थ है इस पर फिर से कुछ रेखाएं खींची गई, क्या थी, जो कि काल्पनिक थी। और अब की बार जो रेखा इसमें खींची गई वह खींची गई कैसी, ऊर्ध्वाधर रूप में। वह कैसी खींची गई, वह रेखा खींची गई ऊर्ध्वाधर रूप में। ऊर्ध्वाधर रूप में इसे कहते हैं 90 डिग्री का पोल। इसे कहते हैं 90 डिग्री का पोल। और यह जो रेखाएं हैं, यह जो रेखाएं हैं किस रूप में खींची गई हैं, ऊर्ध्वाधर रूप में खींची गई हैं, ऊर्ध्वाधर रूप में खींची गई हैं। और ये जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं इन्हीं को हम क्या कह देते हैं, देशांतर रेखाएं। इन्हीं को हम क्या कह देते हैं, देशांतर रेखाएं, देशांतर रेखा कह देते हैं। और यह जो देशांतर रेखा है इसी को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसी को हम इंग्लिश में कहते हैं लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड। उन्हें क्या कहते थे, लेटीट्यूड, और इन्हें कहते हैं लॉन्गिट्यूड। यानी जो रेखाएं लेटी हुई हैं उन्हें कहते हैं लेटीट्यूड, और जो रेखाएं लंबवत हैं यानी खड़ी हुई हैं उन्हें कहते हैं लॉन्गिट्यूड। तो आपको इंग्लिश में याद रखना बेटर रहेगा, क्योंकि आप भूलोगे नहीं। अब यह जो रेखा है यह भी पृथ्वी को कितने भागों में डिवाइड कर रही है, दो भागों में डिवाइड कर रही है। ये कौन सा हो जाएगा हमारा, वेस्टर्न भाग
और ये हमारा हो जाएगा ईस्टर्न, यानी ईस्ट और वेस्ट हो गया, ईस्ट और वेस्ट हो गया, और यानी पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध। और आपको पता ही है कि हमारा भारत कहाँ पर है, हमारा भारत इसमें विश्व के मानचित्र में यहाँ पर है, हमारा भारत विश्व के मानचित्र में कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो हमारा भारत विश्व के मानचित्र में यहाँ पर है, तो देशांतर के हिसाब से हमारा भाग किस भाग में आ गया, पूर्वी गोलार्ध में आ गया। किसमें आ गया, पूर्वी गोलार्ध में आ गया, पूर्वी गोलार्ध में आ गया। तो अब आपको एक बात याद रखनी है कि अक्षांश के हिसाब से जो हमारा भारत है वह कहाँ पर आता है, तो वह आता है उत्तरी गोलार्ध में, और देशांतर के हिसाब से जो हमारा भारत है वह कहाँ पर आता है, पूर्वी गोलार्ध में। अब अगर कोई पूछे आपसे कि अक्षांश एवं देशांतर के हिसाब से किस भाग में आता है, यानी अक्षांश एवं देशांतर के हिसाब से भारत किस स्थिति में आता है, तो वह आता है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में हो जाएगा, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में हो जाएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं हम अक्षांश एवं देशांतर के बारे में। तो चलिए हम देख लेते हैं अक्षांशीय रेखा एवं देशांतर रेखा किस प्रकार से पृथ्वी पर खींची गई हैं। तो ये हमारी क्या है, ये हमारी क्या है, ये हमारी अर्थ है, और इस पर जो रेखा खींची गई है, ये रेखाएं खींची गई हैं, इन्हें क्या कहते हैं, लैटिट्यूड, यानी कौन सी रेखाएं, अक्षांश रेखाएं, यानी अक्षांश रेखाएं, इन्हें क्या कहते हैं, अक्षांश रेखाएं कहते हैं। और ये कौन सी रेखा है, इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा है, जो पृथ्वी को दो भागों में डिवाइड करती है। इस प्रकार से कुछ रेखाएं खींची गई हैं हमारी पृथ्वी पर, जो कि हमें दिखाई नहीं देती हैं। एक बात याद रखना, ये रेखा कैसी है, काल्पनिक है। और ये रेखाएं जो हैं, ये रेखाएं जो हैं, ये कौन सी हमारी देशांतर रेखा है, जो लंबवत रूप में खींची गई है, इन्हें कहते हैं लॉन्गिट्यूड, इन्हें क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूड। अब बात आ गई होगी आपको, ये और ये लाइन है जो है, ये इस लाइन को कहते हैं प्राइम मेरिडियन लाइन। और ये जो प्राइम मेरिडियन लाइन है, यही पृथ्वी को दो भागों में डिवाइड करती है, वेस्टर्न भाग और ईस्टर्न भाग। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम बात करते हैं आपसे आगे की। तो जो हमारा भारत है, इसकी भारत की अवस्थिति के बारे में अब हम आपसे बात करने वाले हैं। तो ये हमारी क्या है, ये हमारी क्या है, तो ये हमारी क्या है, ये हमारी अर्थ है, ये हमारी अर्थ है। और इस अर्थ में हमारा भारत आपको दिखाई दे रहा हो तो यहाँ पर है, यहाँ पर ये हमारा भारत है, ये हमारा क्या है, भारत है। और यह जो भारत है, अब आप देखिए कि ये हमारी क्या है, ये हमारी क्या है, ये हमारी इक्वेटर खींची गई है। इक्वेटर इसके हिसाब से ये उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध हो गया, यहाँ पर किस में आता है, ये उत्तरी गोलार्ध में। तो हमारा जो भारत है वो अक्षांश के हिसाब से किस भाग में आता है, अक्षांश के हिसाब से आता है उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में। ये आपको समझ में आ गया होगा। और अब देखिए ये लेटीट्यूड है, ये लंबवत रेखा खींची गई है। और ये कौन सी लाइन है, ये वाली लाइन जो है, ये वाली लाइन है प्राइम मेरिडियन लाइन। और यह जो प्राइम मेरिडियन लाइन है, अर्थ को दो भागों में डिवाइड करती है, वेस्ट और ईस्ट, वेस्ट और ईस्ट। और इसमें भारत हमारा कहाँ, वेस्ट और ईस्ट, और इसमें हमारा भारत कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो ये किस तरफ है, ईस्ट की तरफ है, यानी पूर्वी गोलार्ध में। तो देशांतर के हिसाब से हमारा भारत कहाँ पर है, तो देशांतर के हिसाब से हमारा भारत कहाँ पर है, पूर्वी गोलार्ध में। अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि भारत अक्षांशीय विस्तार के हिसाब से जो है वह उत्तरी गोलार्ध में है, और देशांतरी विस्तार के हिसाब से जो है वह पूर्वी गोलार्ध में है। चलिए हम बात करते हैं अब आगे की, आगे की हम बात करते हैं। तो भारत जो है, हमारी कितने महाद्वीप हैं, पूरे विश्व में हमारे 7 महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीप है। जो 8वां है उसके बारे में भी कहा जा रहा है। 7 महाद्वीप, 7 महाद्वीप है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ठीक है, तो हमारा जो भारत है वो, हमारा भारत कहाँ पर है, हमारा भारत कहाँ पर है, हमारा प्यारा भारत, हमारा प्यारा भारत यहाँ पर है। तो ये किस महाद्वीप में आता है, तो ये हमारा आता है एशिया महाद्वीप में, एशिया महाद्वीप में, एशिया महाद्वीप का हिस्सा है ये हमारा भारत। तो पर्टिकुलरली जो हमारा भारत है वह किस महाद्वीप का हिस्सा है, एशिया महाद्वीप का हिस्सा है। अब आप ये देखिए, अब आप ये देखिए कि जो एशिया महाद्वीप है इसमें भारत कहाँ पर है, तो ये भारत यहाँ पर है। तो किस भाग में है, दक्षिणी भाग में, साउथ, साउथ में है। तो हमारा भारत एशिया में भी कहाँ पर आता है, तो दक्षिण एशिया में आता है। एशिया में भी कहाँ पर आता है, दक्षिण एशिया में आता है। अब दक्षिण एशिया के अलावा भी हम अगर बात करें तो दक्षिण एशिया के अलावा भी एक महाद्वीप है जिसे कहा जाता है भारतीय उपमहाद्वीप, जिसे कहा जाता है भारतीय उपमहाद्वीप, जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ग्रीन कलर में, जिसे कहते हैं हम भारतीय उपमहाद्वीप। और इस भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत 5 देशों को शामिल किया जाता है, 5 देशों को शामिल किया जाता है, जिसमें यह 5 देशों का क्या है, समूह है, जिसमें पाकिस्तान, भारत,
नेपाल, भूटान और बांग्लादेश को शामिल किया जाता है। बेसिकली कुछ बुक्स इसमें श्रीलंका को भी शामिल करती हैं और कुछ बुक्स इसमें श्रीलंका को शामिल नहीं करती हैं। तो हमें केवल और केवल 5 देशों के नाम याद रखने हैं जो भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल हैं। तो कौन कौन से हैं? पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। आपको इतना ही याद रखना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।